जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। मैं अभिषेक शर्मा अचीवर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि दशमलव वाले अंकों को जोड़ा कैसे जाता है। उसमें हमने 2 नियम पढ़े थे। आज उसी का ये वीडियो आगे नेक्स्ट तीसरा नियम पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या नियम है कि जब बिना दशमलव वाली संख्या में से हम एक दशमलव वाली संख्या को घटाएंगे, एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं लगी है उसमें से जब हम दशमलव वाली संख्या घटाएंगे तो देखिए घटाते कैसे हैं। देखिए जैसे कि सपोज कि 24 में से हमें घटाना है 3.24। यहाँ पे 24 जो है बिना दशमलव वाली संख्या है और ये 3.24 में क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, अब हम कैसे घटाएंगे ध्यान दीजिएगा कि देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या लगी हुई है। पॉइंट के बाद ये देखिए कितनी संख्या लगी, 2। तो 2 लगा और एक 4 लगा, मतलब पॉइंट के बाद 2 संख्या है। तो जब घटाते टाइम क्या करते हैं, बैलेंस करना पड़ता है। यदि पॉइंट के बाद यदि यहाँ 2 संख्या है तो इस संख्या में पॉइंट के बाद आपको 2 जीरो लगाना पड़ेगा, मतलब ऊपर और नीचे संख्याएं बराबर करनी पड़ेगी पॉइंट के बाद। यहाँ देखिए पॉइंट का कितनी संख्या, 2 संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 24 में पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा देंगे। कितनी जीरो लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। सपोज यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्या होती तो हम क्या करते, पॉइंट के बाद 3 जीरो लगाते। तो कहने का मतलब क्या है कि ऊपर और नीचे संख्याओं का बैलेंस बराबर करना पड़ता है। देखिए, और नियम के पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाना 3.24, पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाना, वो नियम तो है ही। ठीक है, अब देखिए ये बैलेंस हो गया। यहाँ पॉइंट के बाद 2 जीरो हो गई, यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या हो गई। अब घटा देंगे हम, इस 4 में से इधर उधार लेंगे तो ये जो हो जाएगा कितना, 10। 10 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 6। अब यहाँ कितना बचा, 9, क्योंकि हम एक उदाहरण दे चुके इधर। तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचा, 7। 3 बचा था क्योंकि हम एक इधर उदाहरण दे चुके थे, यहाँ बचा था 3। 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 0। और ये 2 कितना हो गया, 20.76। ये हो गया आपका आंसर। तो घटाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस करना पड़ेगा दोनों संख्याओं को, मतलब दोनों संख्याओं को बराबर होना चाहिए पॉइंट के बाद वाली संख्या। यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी और कहीं नहीं पढ़ी होगी। देखिए कैसे। भाई 24 में से हमें घटाना था कितना, 3.24। तो देखिए यहाँ पॉइंट के कितने अंक, 2। तो इसको हमें 100 बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा, 100। यदि हम 24 में क्या जोड़ेगी वो 100 बन जाए, तो 6 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और 70 और जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। मतलब 76 जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, वो 100 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना आएगा आपका, 76 आएगा। हमें 100 बनाना। अब जब आप 100 बना देंगे तो ये 3 काय में बदल जाएगा, 4 में बदल जाएगा। ठीक है, अब 24 में से 4 गया तो कितना बचा, 20। क्या आंसर आ गया, 20.76। यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 20.76। ये शॉर्ट ट्रिक है कि जब पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हो तो हम उसे 100 बनाते हैं। कितना बनाते हैं, 100 बनाते हैं। 24 में यदि हम 76 जोड़ देंगे तो 100 बन जाएगा, पॉइंट के बाद 76 आएगा। जब 76 जोड़ देंगे तो ये 3 बदल जाएगा 4 में। तो फिर हम 24 में से क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, आइए ना। जैसे कि सपोज कि हमें 29 में से घटाना है 8.91। इसको दोनों तरीके से करते हैं, है ना। नॉर्मल तरीके से कैसे करेंगे कि देखेंगे यहाँ पॉइंट का कितनी संख्या है, 2 संख्या है। ठीक है, तो हम भी 29 में पॉइंट लगाकर कितने जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि बैलेंस करना पड़ता है संख्याओं को। ठीक है, तो 29.20 लगा दी हमने। ठीक है, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाना, जमा दिया पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, पॉइंट से पहले क्या है, 8, पॉइंट के बाद क्या है, 9 और 1। ठीक है, अब घटा देंगे, इधर उधार लेंगे 9 से,
है ना, इस फिर इससे उधार लेंगे, कितना हो गया 10, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपका 9, कितना बचेगा 9। अब यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका 0। अब यहाँ कितना बचा 8, क्योंकि हमने एक इधर उधार दे दिया था, तो फिर 8 में से 8 जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 0, और फिर ये 2, कितना आंसर आ गया 20.09। क्लियर हुआ। अब शॉर्ट ट्रिक से देखिए, 29 में से क्या घटाना हमें, ये सेम ही प्रश्न है, 8.91। तो जब पॉइंट के बाद दो संख्या होती है तो हम उसे 100 पैसे बनाते, 100 बनाते, तो 91 में कितना जोड़ देंगे कि 100 बन जाए, 9 पैसे यदि हम जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद क्या आएगा, 09, कितना आएगा 09 आएगा। ठीक है, अब ये जो 8 है वो कितना बन गया, 9 बन गया, क्योंकि आपने 9 पैसे जोड़कर उसको 91 पैसे को 100 पैसे बना दिया, ऐसे पैसे मान के कर लो, तो वो 9 बन गया। अब 29 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। कितना आंसर आया, 20.09। क्लियर हुआ नियम। ठीक है, इसको शॉर्ट तरीके से करें, सिर्फ 20 में से हमें घटाना है 12.75। ठीक है, तो देखिए ये कितना है, इसको 1 रुपए मान के करिए, ये 75 पैसे है, कितना है 75 पैसा है। अब यदि इसमें हम 25 पैसे और जोड़ते तो 100 पैसे हो जाएंगे, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 100 बनाना है, जब पॉइंट के बाद दो संख्या हो। ठीक है, 100 बनाना है तो कितना जोड़ेंगे हम, 25 पैसे जोड़ेंगे, ये जोड़ते हैं 25 पैसे, तो अब ये 100 बन गया। ठीक है, अब ये 100 25 पैसे आप जोड़ेंगे, जब 100 पैसे हो जाएंगे तो ये 12 बदल जाएगा 13 में, कितने बदल जाएगा 13 में। अब मतलब ये जो 12 था अब कितना हो गया, 13 हो गया। अब जब 20 में से आप 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचा, 7.25। है कि नहीं, ट्रिक काम की, बहुत क्लियर ट्रिक है। जैसे 50 क्वेश्चन, अगला प्रश्न, जैसे 50 में से हमें जो है 2.84 को घटाना है। ठीक है, अब पॉइंट कितनी संख्या है, यहाँ पे दो संख्या है, कितनी है 2, तो हम 100 बनाएंगे, तो 84 में कितना जोड़ दे, 100 बन जाए, 16 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 16 जोड़ देंगे, तो 100 बन जाएगा। तो इसका ये मतलब कि पॉइंट के बाद तो 16 आएगा, कितना आएगा, पॉइंट के बाद 16 आएगा। ठीक है, अब जब आपसे 16 जोड़ दिया उसको 100 बना दिया, तो ये दो जो एक आयाम बदल गया, 3 में बदल गया। अब 50 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 47। ये आपका आंसर 47.16। देखिए कितनी जल्दी आंसर आ रहा है शॉर्ट ट्रिक से। और यदि ट्रिक भूलते हो तो वो तरीका है ही अपना सेम, क्या कि 50 के बाद 2 जीरो लगाओ, देखिए पॉइंट के बाद 2 जीरो है, दो संख्या है सॉरी, फिर 2 में से हम क्या करेंगे 2.84 घटा देंगे, उधार ले लेंगे, 10 में से 4 गए तो कितना बचा 6, यहाँ कितना बचा आपका 9, 9 में से 8 गए तो कितना बचा 1, या कितना बचा 9, 9 में से 2 गए तो कितना बचा 7, हमने किधर जवाब दे दिया था तो 5 में से एक पहले हट चला गया तो कितना बचा 47.16। यहाँ पे भी कितना आया था 47.16, ऐसे भी कितना आया था 47.16। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है, लॉन्ग तरीका भी और शॉर्ट बोलते तो हम इस तरीके से कर ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसमें क्या करना है कि आप देखते हैं पॉइंट के बाद 3 संख्या वाला, पॉइंट के बाद 4 संख्या वाला। ठीक है, जैसे कि सपोज कि 124 में से हमें 12.499 घटाना है। ठीक है, अब वही नॉर्मल नियम क्या अपना कि यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, 4 9 है, तो घटाते टाइम बैलेंस करना पड़ता है जब एक सिंपल संख्या में से हम एक दशमलव वाली संख्या घटाते तब। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 124 में भी पॉइंट के बाद कितनी जीरो लगा देंगे, 3 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 3 संख्या है ना, तो कितनी जीरो लगा देंगे 3 जीरो लगा देंगे। 4 होती तो कितनी लगाते, पॉइंट के बाद 4 संख्या होती तो 4 जीरो लगाते। पॉइंट के बाद 5 संख्या होती तो कितनी जीरो लगाते, 5 संख्या लगाते, मतलब घटाते टाइम बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, अब ये देखिए 12.499 और पॉइंट के नीचे पॉइंट जमना चाहिए, भी नियम है। ठीक है, अब घटाइए, इधर से उधार ले लीजिए तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया, कितना बचा आपका 1,
ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया 9, 9 में से 9 गया कितना बचा आपका 0, ये कितना बचा 9, 9 में से 4 गया तो कितना बचा आपका 5, यहाँ कितना बचा था 3, क्योंकि हम उधार दे चुके, तो 3 में से 2 गए तो कितना बचा आपका 1, 2 में से 1 गए तो कितना बचा आपका 1, और ये 1 के साथ कितना आया 111.501, ये आपका क्या हो गया आपका आंसर। अब इसी को मैं शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूं। देखिए पॉइंट के बाद, भाई पॉइंट के बाद 3 संख्या है, जब 3 संख्या होती पॉइंट के बाद तो हम 1000 बनाते हैं। कितना बनाते हैं 1000। इससे लास्ट वाले प्रश्न में पॉइंट के बाद 2 संख्याएं थी तो हम कितना बना रहे थे 100 बना रहे थे। 3 में क्या बनाना है आपको 1000 बनाना है। तो 499 में हम क्या जोड़ देंगे 1000 बन जाए, भाई 499 तो ही 1 जोड़ देंगे तो 500 हो जाएगा, और 500 और जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा, मतलब 501 जोड़ेंगे 499 में तो वो क्या बन जाएगा 1000 बन जाएगा, है ना। इसका ये मतलब है कि पॉइंट के बाद कितना आएगा 501 आएगा। कितना आएगा 501 आएगा, क्योंकि हमें 1000 बनाना है। ठीक है, अब जब 1000 बन गया तो ये जो 12 है वो काय में बदल गया 13 में बदल गया। किस में बदल गया 13 में। अब 124 में से 13 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 111। ये हो गया आपका आंसर। देखिए यहाँ हमने लॉन्ग तरीके से करा था और ये शॉर्ट तरीके से आ गया। क्लियर हुआ। ये पॉइंट के बाद 3 संख्या हो तो हम कितना बनाते 1000, ये आप इससे नहीं करवाओ तो ये तरीका तो है ही अपना, इससे तो आंसर आएगा ही आएगा। क्लियर हुआ। तो क्या नियम क्लियर हुआ कि जब एक बिना दशमलव वाली संख्या में से हम दशमलव वाली संख्या घटाएंगे तो क्या करते हैं संख्याओं को बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे 0 लगाकर। क्लियर हुआ। इसी तरह आप पॉइंट के बाद 4 संख्या हो 5 संख्याओं को घटा सकते हैं बैलेंस करके। अब अगला नियम है। अगला नियम ये बोलता है कि जब दोनों संख्याएं दशमलव वाली हो तब क्या करेंगे। तो सिंपल सा नियम है कि जब दोनों संख्याएं दशमलव वाली हो और हमें घटाना है तो आप क्या करना है दशमलव के नीचे दशमलव जमनी चाहिए। जोड़ते टाइम भी ऐसे हुआ था कि दशमलव के नीचे दशमलव जमाई थी, ऐसे ही घटाते टाइम भी दशमलव के नीचे दशमलव जमाना है। अंकों से हमें कोई मतलब नहीं, वो कहीं पे भी जाए। देखिए जैसे कि एग्जांपल, जैसे 125.243 में से घटाना है हमें 12.2। अभी दोनों संख्याएं पॉइंट वाली है, क्योंकि 125.243 ये पॉइंट लगा हुआ है और 12.2 ये भी दोनों संख्या पॉइंट वाली है। तो अब सिंपल सा नहीं है, पॉइंट के नीचे क्या जमा दीजिए पॉइंट जमा दीजिए। देखिए 125.243 अब पॉइंट के लिए जमाया पॉइंट जमाया हमने। ठीक है, अब देखिए पॉइंट से पहले क्या 2 और 1 है ना, तो पॉइंट से पहले लिख दिया 2 1, पॉइंट का कितना है 2 तो लिख दिया 2। पॉइंट के नीचे पॉइंट जमना चाहिए। अब घटाई थी 3 में के नीचे कुछ है क्या नहीं, तो 3 ऐसा कैसा, 4 के नीचे कुछ है क्या नहीं, तो 4 भी है कैसे। अब 2 में से 2 गया तो कितना बचा आपका 0, 5 में से 2 गया तो कितना बचा आपका 3, 2 में से 1 गया कितना बचा 1, और ये 1। कितना आंसर आएगा 113.043। तो सिंपल सा नियम है, जब दोनों संख्याएं दशमलव वाली हो तो हमें क्या करना है सिर्फ पॉइंट के नीचे क्या जमाना है पॉइंट। अंकों से हमें मतलब नहीं कि वो कहां जम रहा है। ठीक है, सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाना ये मेन नियम है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे कि सपोज कि 175.24 में से हमें घटाना है 75.12। ठीक है, दोनों संख्या पॉइंट वाली, ये भी पॉइंट है और ये भी क्या है पॉइंट। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट जमा दीजिए और संख्याओं को घटा दीजिए। सिंपल है। देखिए 175.24 फिर दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले क्या है 5 और 7 है, बाद में क्या 1 और 2 घटा दो। 4 में से 2 गए तो कितना बचा 2, 2 में से 1 गए तो कितना बचा 1,
ये पॉइंट के फिर ये पॉइंट ऐसी कैसी, 5 में से 5 गया कितना बचा 0, 7 में 7 गया कितना बचा 0, और ये बचा 1, ऐसा ऐसा। कितना आंसर आ गया 100.12। तो क्लियर हुआ, अपन ने आज दो तरह से नियम पढ़े कि जब बिना दशमलव वाली संख्या में दशमलव वाली घटाई जाती तब क्या करेंगे, और जब दोनों दशमलव वाली संख्या जब घटाई जाती तब क्या करेंगे। आई होप आपको ये नियम क्लियर हो गया हो। यदि आपको ऐसे ही मैथ्स बिल्कुल क्लियर करनी है बेसिक से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।